गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पॉलिनेशन। कल अपने पास में मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट कंप्लीट हो गया था, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म प्लांटों के अंदर। आज हम डिस्कस, देखो जाइगोट अपने पास में जरूर बन गया था। देखो ये थोड़ा फंक्शन ध्यान रखना भाई, फ्लावर के अंदर कि आपके पास में एक जो फ्लावर था उस फ्लावर के अंदर हमने किसको, एक मेल गैमेट, आपके मेल गैमेट और दूसरा कौन सा, फीमेल गैमेट लिया था। यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के द्वारा अपने पास में बना क्या था, एक प्रकार का फंक्शन बना था जाइगोट। क्या बन गया था भाई, जाइगोट बन गया था। कहने का मतलब नर युग्मक अपने पास में दो और मादा का एक युग्मक अंडाणु, दोनों मिलकर एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हमने बोल दिया युग्मनज। ये किन के अंदर पढ़ा था हमने, फ्लावर प्लांट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, एंजियो। कौन से, एंजियोस्पर्म प्लांटों के नाम से इनको जाना जाता है। ये हमने कल पढ़ लिया था। इसी के आगे देखो अपने पास में जाइगोट से आगे बढ़ाना क्या भाई, एम्ब्रियो बनाना। क्या बनाना है आपके, एम्ब्रियो बनाना। एम्ब्रियो तो बनाना है, बट भाई अपने पास में एम्ब्रियो से साइडलाइन दो टॉपिक आता है, एंडोस्पर्म और पॉलिनेशन। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये आपके है क्या। अपने पास में यहां टॉपिक आ रहा अगला भाई, जिसको हम बोलते हैं पराग घण। क्या बोला जाता, पराग घण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके पोलिनेशन। क्या बोला जाता, आपके पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। ये जो भाई पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है कि अपने पास में ये एक क्या था कि एंथर, एंथर के ऊपर अपने पास में बने क्या, पोलन ग्रेन। क्या बने आपके पास में, पोलन ग्रेन। आपके पास में पोलन ग्रेन बने। ये आपके पास में किसका अपार्टमेंट होता है बेटो, ये होता है आपके पास में किसका, यहाँ ये होता है स्टेग्मा। ये आपकी क्या, स्टेग्मा, और ये क्या होता है, स्टाइल। स्टेग्मा, स्टाइल, और ये आपकी होती है ओवरी। पोलन ग्रैन का ट्रांसफर होना, ये क्या हो रहे हैं आपके, ट्रांसफर हो रहे हैं। कौन, पोलन ग्रैन। डेफिनेशन क्या निकल रही है, एंथर से किससे, ये आपके कौन है, एंथर। एंथर से पोलन ग्रैन का ट्रांसफर होना कहां पर, स्टेग्मा पर, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। हिंदी में क्या बोला जाता है कि एंथर भाई पराग कोश। ये क्या आपके पास में, पराग कोश से जो आपके पास में क्या बने भाई, पराग कण बने हैं। इन पराग कणों का कहां पर स्थानांतर होना, वर्तिकाग्र, यानी एक टोपी नुमा संरचना होती है जायांगी, जिसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, वहां ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, ट्रांसफर का मतलब रूपांत, आपके क्या हो जाना, चले जाना। यहां कौन आ रहे हैं, आपके कण आ रहे हैं, कौन से, पराग कण, और इसी को हम मानते हैं क्या, आपके पराग घण बोलते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, कोई इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा भाई। नेक्स्ट अपने पास में टाइप ऑफ पॉलिनेशन, अपना आगे वाला पोर्शन है टाइप ऑफ पोलिनेशन। क्या है, टाइप ऑफ पोलिनेशन। ये थोड़ा मार्कर की वजह से बेटा मिसप्रिंट हो रहा है। टाइप ऑफ पोलिनेशन, पराग गण के प्रकार। कितने होते हैं, पराग गण के प्रकार। पहला होता ऑटोगेमी, दूसरा होगा जेनोगेमी। कौन सा होगा, पहला जिसको मैं बोलता हूं स्वपरागण। कौन सा परागण है, स्वपरागण, इसका पहला पार्ट होगा। दूसरा होगा इसका कौन सा, पर परागण। कौन सा होगा, पर परागण। कौन सा होगा, पर परागण, जिसको इसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। क्या बोला जाता है आपके, ऑटोगेमी। और ये क्या हो गया, जेनोगेमी। ऑटोगेमी और किस नाम से जाना जाता है इसको, जेनोगेमी।
डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑटोगेमी भी आपके दो प्रकार का होता है, एक तो स्वयुग्मन, दूसरा होता है सेजात। क्या होगा? सेजात। युग्मन के अंदर दो प्लांट आएंगे, एक तो उन्मील, पुष्प आते हैं, उन्मील और अनुन्मिले। हम सबकी एक एक की डिस्कस करने वाले हैं आगे, डोंट वरी। फिर अपने पास में आएगा जेनोगेमी। पहला स्वपरागण, यानी कि हम किसको ले रहे हैं? आपके ऑटोगेमी। कौन सा पार्सन है आपके पास में? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को हम किस नाम से जानते हैं? स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या हो गया भाई? पहले इसका पता होना जरूरी है। स्वपरागण का मतलब एक ही तो क्या होना चाहिए? प्लांट, जिसके ऊपर मेल का गैमेट भी होना चाहिए और इसके ऊपर किसका? फीमेल का गैमेट। यानी कि ये मेरे पास में भाई साहब प्लांट है, ये इसकी ब्रांचेस लगी हुई है, ये यहां से यहां तक इसकी क्या लगी है? ब्रांचेस। यहाँ एक फ्लावर लगा हुआ, यहाँ पर भी एक फ्लावर लगा हुआ, यहाँ पर भी एक फ्लावर है, ये सब जगह क्या लगे? फ्लावर। देखो मैं अभी इनको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, बट देखो एक प्लांट होना क्या चाहिए भाई? सेम प्लांट होना चाहिए, बस सेम प्लांट। उसी के ऊपर कौन से? आपके पास में मेल का गैमेट होना चाहिए। किसका? मेल का गैमेट होना चाहिए, और किसका? फीमेल का भी क्या होना चाहिए? गैमेट होना चाहिए। यानी कि नर का युग्मक और मादा का युग्मक यदि एक ही पादप पर होंगे, वो जरूरी नहीं है कोई भी ब्रांच पर हो, इट्स डजंट मैटर। मैटर क्या है कि एक ही प्लांट होना जरूरी, एक ही पादप के ऊपर नर का युग्मक भी चाहिए अपने को, मादा का युग्मक भी चाहिए। अब वहां से इसका ट्रांसफर यहां तक हो गया। किसका? अब मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ आपके एंथर है, उस एंथर में से कौन ट्रांसफर हो गया? आपके ये ट्रांसफर हो गया कौन? पोलन ग्रेन। किस पर? वर्तिकाग्र पर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे मैंने मान लिया भाई ये मेरे पास में एंडोनिशियम का पार्ट था, यहां से एंथर से ट्रांसफर होते हुए कौन? पोलन। पोलन का मतलब परागकण। कौन? ये परागकण ट्रांसफर हो गई कहां पर? यहाँ जो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी है, यहाँ पर आकर यदि ट्रांसफर हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। क्या बोलने वाले? ऑटोगेमी। अब इसका अपने पास में जो फर्स्ट टाइप है किसका? जिसको हम बोलते हैं स्वयुग्मन। बस इतना ही याद रखना, सेम प्लांट सेम फ्लावर, बस सेम प्लांट प्लस सेम फ्लावर, दैट्स कॉल्ड स्वयुग्मन। या इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्वयुग्मन। यानी कि एक ही होना चाहिए, एक ही अपने पास में क्या चाहिए भाई? पादप चाहिए, और एक ही होना चाहिए क्या? पुष्प होना चाहिए। उसको हम किस नाम से जानेंगे? स्वयुग्मन। जैसे मैंने मान लिया भाई ये अपने पास में एक फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मेरे ये आप पार्टिकल बने हुए हैं, ये आपके क्या है? मादा जायांग है, यहाँ पुंकेश्वर बना हुआ है, यहाँ से ट्रांसफर हो गए कौन? परागकण। कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर। यानी कि फ्लावर क्या है? देखो प्लांट भी एक है, फ्लावर भी एक है, और उस पर क्या है? पराग कणों का स्थानांतरण कहां पर हो रहा भाई? वर्तिकाग्र तक हो रहा। उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं। ये इजी टॉपिक है, इनके बारे में ज्यादा कोई नेक्स्ट हम स्वयुग्मन के अंदर दो पुष्पों को लिया गया। पहला पुष्प कौन सा है? उन्मील। कौन सा पुष्प है? उन्मील। देखो ये पुष्प है, उन्मील पुष्प कौन से होते हैं भाई? बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं? देखो यहाँ दो चीजें डिस्कस करनी है कि भाई पराग कोश और वर्तिकाग्र में
कितनी दूरियां हैं और कितनी नजदीकियां हैं वो हमें देखना है। किसके ऊपर? इन पुष्पों के अंदर। देखो इसका अर्थ मील, मील का मतलब दूरी, क्या है? दूरी। बट यहां मैंने क्या बोला, हमें डिस्कस किसकी करनी है? पराग कोश और किसकी? पराग कोश और वर्तिकाग्र की दूरियों पर डिस्कस करना है कि दूरी यहां ज्यादा होगी या कम। यहां पर एंथर और स्टेग्मा, आपके स्टेग्मा है उसकी डिस्टेंस देखनी है, तो अपने पास में क्या है? उन्मील। मील का मतलब दूरी, दूरी का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस। तो यहां पर ज्यादा दूरी होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई जिन पुष्पों में आपके क्या होगी? पराग कोश और वर्तिकाग्र के बीच में थोड़ी सी दूरियां वो थोड़े अलग अलग होंगे, उनको हम बोलेंगे उन्मील पुष्प। और सेकंड अपने पास में क्या आता है? आपके अनून मिले। कौन से पुष्प आएंगे आपके पास में? अनून मिले। आपके अनून मिले। अनून मिले किसे कहते हैं? अनून मिले का मतलब वही, दूरियां तो देखनी है भाई। मिले, मिले का मतलब हो गया मिलन। अब मिलन कब होगा? जब दोनों होंगे कहां? पास पास। और दूरियां तो होगी तो मिलन नहीं होगा, जब पास पास होंगे तो मिलन होगा। अब मिलन किसका करवाना है? एक तो करवाना पराग कोश का। अब पराग कोश का मिलन किससे करवाना है? वर्तिकाग्र। अब इनका मिलन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यदि ये दोनों मिलेंगे तभी ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होगी। क्योंकि यहां ये दोनों पास पास में हुए तो इसके अंदर कौन है? ये जो आपके पास में पराग कण है, इसका ट्रांसफर किसके ऊपर होगा? इजीली वर्तिकाग्र तक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनून मिले पुष्प। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब दूसरा आता है अपने पास में सेजात। कौन सा था? सेजात। बट यहां एक वर्ड ध्यान रखना है, बस इतना ही। सैम तो होगा प्लांट। क्या होना चाहिए? सैम, सैम तो होना चाहिए आपके पास में प्लांट। बट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, यानी कि एक पादप, एक तो पादप होगा, बट पुष्पों को हमेशा, पुष्प कैसे होंगे बेटा? अलग अलग होंगे। यानी कि पादप एक होना चाहिए और पुष्प क्या होंगे? अलग अलग होंगे। उसको हम क्या मानते हैं? सेजात स्वपरागण बोलते हैं। जैसे कि हम अभी इनके बारे में डायग्राम से देखते हैं कि होता कैसे है। अपने पास में ये एक प्लांट है, इस प्लांट की ये रूट सेक्शन बन गया, अपने पास में ये रूट बन गई। मैंने यहाँ पर इसकी ब्रांचेस बना दी, वो एक ब्रांच, दो, और ये क्या होगी? तीसरी। मेरे पास में एक फ्लावर यहाँ लग गया, एक फ्लावर मैंने यहाँ लगा दिया, एक फ्लावर मैंने यहाँ जनरेट कर दिया, एक फ्लावर मेरा यहाँ जनरेट हो गया। अब इसके अंदर मान लिया मैंने भाई कि मेरे पास में नर है। कौन है? नर। और इसके अंदर मेरे पास में कौन है? मादा। तो क्या समझ में आया कि यहाँ तो भाई ये अंडाशय और वर्तिका है, पर इसमें कौन नहीं है? पराग कोश। यदि है तो वो सक्षम नहीं है क्या करने में? आपके निषेचन करने में सक्षम नहीं है। परंतु यहाँ जो पुंकेश्वर है, इसके अंदर एंथर है, यहाँ के जो परागकण है वो सक्षम है कहां पर जाने के लिए? वर्तिकाग्र। अब इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? सेजात। उस परागकण को क्या बोलोगे? सेजात। कैसा बोलोगे आप? सेजात। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब अपने पास में इसका दूसरा परागण है, वो है पर परागण। क्या है? पर परागण, जिसको हम जेनोगेमी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? आपके पास में जेनोगेमी के नाम से इसको जाना जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं इसको। हम किस नाम से जानते हैं? जेनोगेमी। अब देखो आपके पास में ये पर परागण है क्या? यहां अलग होना चाहिए, जहां अलग अलग पादप होंगे, अलग अलग पादप है, तो सिंपल सी चीज है कि पुष्प भी क्या होंगे? अलग अलग।
पुष्प भी क्या हो जाएंगे आपके बेटा जी, अलग अलग। समझ में आया नहीं है कि भाई पुष्प पादप अलग अलग हैं तो पुष्प भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग। यानी कि एक प्लांट आपके पास में यहाँ लगा हुआ था जहाँ इसके ऊपर ये पुष्प यहाँ लगा हुआ था, दूसरा इससे काफी दूर था जहाँ इस साइड के अंदर ब्रांचेस लगी हुई थी और इस ब्रांच पर कौन बन गया, पुष्प लग गया। अब ये दोनों अलग अलग है तो भाई यहाँ जो ये दूरी है, ये डिस्टेंस है, ये किसी ना किसी माध्यम के द्वारा तो पूरी होगी। तो यहाँ किनको काम में लिया जाता, माध्यम, यानी कि पर परागण विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा संपन्न होता है। पहला है इसके अंदर वो किसके द्वारा, जल के द्वारा। किसके द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, कौन, पर परागण। दूसरा किसके द्वारा हो सकता है भाई, वायु के द्वारा। किसके द्वारा, वायु के द्वारा भी आपके पर परागण हो सकता है। तीसरा किसके द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा। किसके द्वारा हो सकता है, आपके ये हो गया कि ये कीटों के द्वारा भी हो सकता है। फिर चौथा हो गया किसके द्वारा हो सकता है, आपके मधुमक्खी के द्वारा। किसके द्वारा, आपके मधुमक्खी के द्वारा हो सकता है। पांचवा किसके द्वारा हो सकता है भाई, चमगादड़। किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा हो सकता है। छठा ये किसके द्वारा हो सकता है आपके, सोचो सोचो, जल, वायु, कीट, मधुमक्खी, चमगादड़, पक्षी। कौन हो गया भाई, पक्षियों के द्वारा भी ये आपके हो सकता है। पक्षियों के द्वारा ये आपके पॉलिनेशन इनके द्वारा पॉसिबल है। कौन सा, आपके पर परागण इनके द्वारा हो सकता है। आगे चीज समझ में, वापस मैं सब एक बार वापस रिपीट करवा रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लेना। फ्लोवर के मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिले, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बनाना आगे जो अभी हम आगे बनाएंगे। उसके बाद में अपने पास में क्या बना, युग्मनज। अब उसके बाद में हमें एक साइड टॉपिक पढ़ना, कौन सा, पॉलिनेशन, जिसको हम परागण कहते हैं। परागगण का मतलब हो गया भाई कि नर का जो कौन है, परागकोश है, एंथर से किसका ट्रांसफॉर्मेशन होना, पोलन ग्रैंड का ट्रांसफॉर्मेशन होना किसकी तरफ, स्टेगमा तक, यानी कि फीमेल का जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम के कौन से स्टेगमा तक ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। उसके बाद में अपने पास में आए थे पॉलिनेशन के टाइप, स्वपरागण और पर परागण। इस स्वपरागण दो प्रकार का था, स्वयुग्मन और सहजात। स्वयुग्मन के अंदर दो पुष्प आते थे, एक अनमूल और एक आपके उन्मील और दूसरा अनून्मिले। फिर हमने बात की किसका, स्वपरागण की। स्वपरागण का मतलब पादप एक ही होना चाहिए, एक ही पादप के ऊपर वो दोनों पुष्प होने चाहिए, नर और मादा के, जहां पर उनके कौन, परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण किस पर होगा, वर्तिकाग्र पर होगा। तो हम उसको किस नाम से जानेंगे, आपके स्वपरागण। अब नेक्स्ट अपने पास में ये इसका पहला प्रकार है किसका, स्वपरागण का, स्वयुग्मन, इनकी एक ही पुष्प जिसके अंदर नर भी होनी चाहिए और मादा भी होनी चाहिए। उसके बाद में इसके अंदर हम बात की कि स्वयुग्मन के अंदर दो पुष्प आते हैं, अनून्मिले। मिले का मतलब हो गया मिलन, मिलन का मतलब हो गया पास पास, और जो पास पास होगा इट मींस दो पुष्प तो एक ही है पर उस पुष्प के अंदर परागकोश और कौन, वर्तिकाग्र दोनों पास पास में, तो उसको बोलेंगे अनून्मिले। और उन्मील में क्या हो जाएगा, उन्मील का मतलब हो गया मील, मील का मतलब दूरी, और वहां पर परागकोश और वर्तिकाग्र में क्या होगी, दूरी होगी, उसको बोलेंगे उन्मील, सॉरी उन्मील। फिर आता सजात, स्वयुग्मन स्वपरागण का दूसरा पार्ट सजात। पादप एक परंतु पुष्प अलग अलग होंगे, एक पुष्प में नर का युग्मक होगा तो दूसरे में मादा। हो सकता है कि दोनों ही साथ हो, परंतु दोनों में से एक ऑर्गन ऐसा हो सकता है जो नॉन एक्टिव हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सजात। फिर अपने पास में आता पर परागण, पादप अलग अलग होने चाहिए, पुष्प भी अलग अलग होगा, या उनके बीच में दूरियां ज्यादा होगी तो किसी ना किसी माध्यम से संपन्न होगा। तो माध्यम कौन कौन से होंगे, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा और पक्षियों के द्वारा। ये आपका पॉलिनेशन का टॉपिक है, खत्म होता है, इजी टॉपिक है, कंफ्यूज करता है पर ध्यान रखोगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अपने पास में हम आगे बढ़ते हैं कि एक साइड मैंने बोल दिया भाई, एक टॉपिक आपके पास में और बचता है कि हमारे पास में जाइगोट के बाद में, यानी कि जो आपको डबल, यानी कि द्विनिषेचन, जो द्विनिषेचन की प्रोसीजर और कौन सी
त्रिसल्यन की प्रोसीजर हुई थी, द्विनिषेचन और त्रिसल्यन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल न्यूक्लियस फ्यूजन, ये जब प्रोसेस हुई थी तो उस प्रोसेस के दौरान आपके पास में भाई था क्या कि एक तो आपके पास में 3n मिला था और एक प्रोसीजर आपको क्या मिली थी, जाइगोट। क्या मिला था, जाइगोट। डबल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल न्यूक्लियस फ्यूजन के अंदर आपको क्या मिला था, जाइगोट और 3n प्रोसेस मिली थी। अब ये जाइगोट तो मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि ये हमें आगे पढ़नी है, क्योंकि हमें यहाँ पर एम्ब्रियो बनाना, आगे क्या बनाना, एम्ब्रियो बनाना, जो हम आगे अभी बनाएंगे। बट अपने पास में यहाँ ये टॉपिक पूरा करना, 3n वाला इनकी एंडोस्पर्म वाला अपने को क्या करना, यहाँ कंप्लीट करना कि यहीं से अपने पास में क्या प्रोसीजर हो सकती है।